अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और हैर से होंगे। आज मैं आपके साथ समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 से ढाई कप मैदा ले लिया है। मैं थोड़े से ज़्यादा बनाऊँगी और इसलिए ही इनको अच्छे से मैदे को लाजमी छाना करें। छान कर साफ़ करके फिर आप कोई किसी भी चीज़ में यूज़ किया करें। और मैदा और आटा हो, कोई भी चीज़ हो, अच्छे से छान कर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए जी, इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। अगर आप साबुत ज़ीरा है तो वो डालें। मेरे पास साबुत नहीं था, फिर पिसा हुआ डाल दिया। नमक थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत आपने ऐड करना है। और 2 भर-भर के बड़े चम्मच आपने इसमें घी के ऐड कर देने हैं। ऑयल नहीं डालना, ऑयल से खस्ता नहीं बनेंगे। घी लाज़मी ऐड करना है। घी से खस्ता बनते हैं जैसे बाज़ार के होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से होते हैं। वरना ऑयल से वो सॉफ्ट रहेंगे, इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चलिए जी, इस बातों का आपने लाज़मी ध्यान रखना है, तो ही आपके अच्छे से तैयार होंगे। चलिए जी, अब मैं इसे फटाफट से गूँध लेती हूँ और आप देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाज़मी मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। और ये घर में इजी तैयार होने वाले हैं। आपने कोई भी इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ेगी या आप कहें कि हमसे नहीं तैयार होंगे। बहुत ही ईज़ी ये रेसिपी है, बहुत ही ईज़ी। और बस आप बनाएँ और घरवालों को भी दें, इंजॉय करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऊपर से आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सर्दी है, बारिशें हो रही हैं और बारिश में इस तरह की चीज़ें खाने का तो अपना ही मज़ा होता है। और आलू मैंने उबाइल कर लिए थे। आलूओं को आपने हाथ से मैश करना है और इसमें पुदीना आपने थोड़ा-सा हस्ब ज़रूरत डालना है, बिल्कुल थोड़ा ही मैंने डाला है। ये खुशबू के लिए बहुत ही ज़रूरी है समोसों में। और आपने धनिया बिल्कुल बारीक-बारीक कटा हुआ डालना है। और 2 प्याज़ ले लिए थे मैंने, इनको बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने छोटा-छोटा कट कर कर वो भी ऐड कर दिया। और अब मैं 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें भरकर नमक ऐड करूँगी। और नमक जब हम अपने उस टेस्ट के मुताबिक आप हर स्पाइसेस रखा करें, मैं हर बार आपको बोलती हूँ। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। और ये देखें 1 टीस्पून के करीब ही बस थोड़ा 1 टीस्पून से भी थोड़ा मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। मैंने लाल मिर्च पाउडर इसीलिए कम ऐड की थी कि मैं दरअसल मिर्चें हाफ़ टी स्पून इसमें डाली हैं। ये बहुत लाज़मी है, बहुत ही मज़े की लगती हैं समोसों में। चले जी, इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने साइड पे कर दिया। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। इसको अच्छे से हम 1-2 बार प्रेस करके तो सीधा कर लेंगे। देखिए कितना टाइट भी है और बिल्कुल मुलायम गूंदा है, बहुत ही अच्छा। अब हम इसके अच्छे से पेड़े कर लेंगे। चले जी, इस तरह से आपने छुरी की मदद से आपने इनके छोटे-छोटे पेड़े कर लें। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, छुरी से लाज़मी नहीं है। तो चले जी, इस तरह से आपने इनके जितने बना सकते हैं, जितने बनते हैं उस तरह से आपने इतना ही साइज़ रखना है। चले जी, इस तरह से सारे मैं पेड़े बनाकर तो फिर मैं बेलती हूँ। आपने लंबाई में बेलना है, गोलाई में नहीं बेलना। ये बात लाज़मी आपने ध्यान में रखनी है। समोसों के लिए आपने इस तरह से बेलना है। चले जी, मैं दिखाती हूँ। इस तरह से आपने थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर कर तो इसको इस तरह से लंबा बेल लेना है। सारा बेल के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें लंबाई में मैंने बेला। इस तरह से सारे बेल कर तो आपने सबके ऊपर एक-एक करके रखते जाना है। ये सारे मैं रख कर तो फिर आपको दिखाती हूँ। चले जी, अब हम इसे कटिंग करते हैं। दरमियान से आपने छुरी को जहाँ से लंबाई थी उसके दरमियान से आपने इसको कट करना है ताकि हमारे समोसे, इसका मकसद ये होता है कि हमारे समोसे एक ही बराबर बने। ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है तो सब बराबर बने, एक साइज़ के बने। तो इस तरह से अब आपने इसकी पैकिंग करनी है। एक साइड पे आपने पानी लगाना है और जो खुश्क वाली साइड है उसको आगे करके तो उसके ऊपर गीली साइड रखकर तो उसको जोड़ देना है अच्छे से। ये देखें इस तरह से प्रेस करना है। और अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे जो हमने तैयार करके रखी है। इसको आराम से ऐसे आपने पकड़ना है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके अंदर अपनी फिलिंग ऐड करेंगे। थोड़ी सी आप जितनी आप ऐड करना चाहते हैं अंदर से प्रेस कर दें। और हम इसके ऊपर अच्छे से पानी लगाएंगे इर्द गिर्द। ये देखें इस साइड पे। और इसको खड़ा करके तो हम इसको बंद कर देंगे। और इस तरह से सारे ही तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इनको साइडें अच्छे से जोड़ देनी है। नीचे रखकर आप इसको प्रेस करें और ऊपर से
بالکل آپ سائز میں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بنا ہے. اس طرح سے آپ سارے تیار کر لیں. چلے جی اب میں تیز سے سب تیار کر رہی ہوں، اور اگر دکھاتی ہے تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. دیکھیں اس طرح سے اب دوسرا بھی تیار ہو جائے گا، تیسرا بھی. اس طرح سے سارے کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور میں نے تیل آپ نے استعمال کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے، تو تیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے 4-5 بنا لی ہیں، باقی میں بعد میں بنا لوں گی. چلیں جی یہ دیکھیں تیل میں نے رکھ دیا ہے، گرم ہو رہا ہے. آپ نے فل گرم نہیں کرنا ہے کہ ڈالتے سار ہی وہ گل جائیں، اور یہ باہر سے تو براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے کچا رہے گا، تو اسی لیے تھوڑا سا آپ نے گرم کرنا ہے. تو آپ نے یہ ڈال دینے ہیں جتنے آسانی سے آ سکیں. تو 3 میں نے ڈال دیے تھے. اب دیکھیں اچھے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں. ان کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن ہوگا تو ہم انہیں اچھے سے فرائی کر کے تو نکالیں گے. دیکھیں اس پوائنٹ پہ دیکھیں اس طرح کا کلر آنا چاہیے، اس سے ڈارک بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے لائٹ بھی نہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے بنے ہیں اور اتنے مزے کے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خستہ بنا ہے نا، بہت ہی مزے کا بنے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس طرح سے سارے میں فرائی کر لوں گی، اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لک. یہ آپ بنائیں بازار سے. ایک تو گھر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ صاف صفائی سے ہم بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کس کو نہیں پسند. سبھی شوق سے کھاتے ہیں اور گھر والے بھی تسلی سے کھاتے ہیں. کہ بازار میں ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ صفائی کا خیال تو رکھا جاتا نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جی چلے جی اب میں آپ کو یہ توڑ کر بھی دکھا لیتی ہوں کہ کتنا یہ کرسپی بنا ہے اور بہت ہی خستہ ہے. یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا بہت ہی مزے کا بنا ہے. آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں. میں تو منہ پہ پانی آ رہا ہے، بہت ہی مجھے صبر نہیں ہو رہا میں فٹافٹ سے کھا لوں اسے. چلے جی آپ نے لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کی لگی ہے. یہ دیکھیں اندر سے فلنگ بھی کتنی مزے کی لگ رہی ہے. چلے جی اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.